तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें फ्रैंक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक बार के सामने खड़ा होकर किसी लड़की को ताड़ रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक अब बार के अंदर जाकर बैठ जाता है और वो लड़की भी उसके पास जाकर बैठ जाती है और वो उससे कहती है कि इस बार में जो कोई भी आता है उसे कम से कम एक बोतल बियर तो खरीदनी ही पड़ती है। यहाँ पर बातों ही बातों में वो लड़की फ्रैंक को अपनी बातों से इंट्रोड्यूस करती है और वहाँ पर वो अपना नाम उसे डैनी बताती है और इसके साथ साथ वो बताती है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट भी है। अब वो फ्रैंक से कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर एक रंगीन रात बिता सकते हैं। अब आगे बहुत ही चौंकाने वाली चीज सुनने को मिलती है। यहाँ पर फ्रैंक उसे बताता है कि वो एक लॉटरी में $4 मिलियन जीत रखे हैं और अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ रह सकती है और मैं तुम्हें हर महीने 1 लाख यूरो दिया करूंगा। लेकिन उसके साथ उसकी एक शर्त भी होती है कि उसको उसकी सारी बातें माननी होंगी और वो भी उसे अपनी वाइफ की तरह प्यार करेगा। और इतना सुनने के बाद अब फ्रैंक भी राजी हो जाता है और लड़की की भी सारी शर्तों को मान लेता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ये दोनों फ्रैंक के घर पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों रोमांस करने वाले होते हैं लेकिन फ्रैंक के मन में कुछ चल रहा होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ही उदास हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब फ्रैंक ऑफिस जा रहा होता है तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से दिल की एक खास बीमारी से जूझ रहा होता है। जिसके बाद अब डैनी उसे अंदर लेकर जाती है और कुछ टाइम बाद फ्रैंक का वहां पर एक दोस्त भी आता है जो कि एक डॉक्टर भी होता है। अब वो डॉक्टर जब डैनी को इसके साथ देखता है तब वो कहता है कि तुम्हें इसके साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि अगर तुम डैनी के साथ जब भी इंटीमेट होगे तभी तुम्हें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर फ्रैंक उस डॉक्टर की बातों को अनसुना कर देता है जिसकी वजह से डॉक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फ्रैंक के ना समझने की वजह से वो डैनी के पास जाता है। यहाँ पर वो डैनी को समझाता है कि फ्रैंक को अकेले ही रहने दो, नहीं तो उसे हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाएगा। तब यहाँ पर डैनी डॉक्टर को बताते हैं कि फ्रैंक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में है क्योंकि मेरे होते हुए उसे कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वहीं पर बैठकर रोने लगती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि डैनी फ्रैंक के साथ एक बीच पर मस्ती कर रही होती है जिसके बाद वहां पर वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अब इसके बाद शाम के टाइम हम देखते हैं कि डैनी और उसका डॉक्टर फ्रेंड और फ्रैंक तीनों एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और अब इन दोनों की हरकतों के बारे में डॉक्टर को भी पता चल जाता है। जिसके बाद वो डॉक्टर फ्रैंक का पल्स चेक करता है। अब पल्स चेक करने के बाद डॉक्टर कहता है कि इसका सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तुम्हारा हार्ट बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि डैनी बीमार पड़ जाती है। जिसके बाद फ्रैंक का वही डॉक्टर दोस्त डैनी को भी चेक करने के लिए आता है। अब वो डैनी को चेक करने के बाद देखता है कि उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और यहीं पर अचानक से उस डॉक्टर को ही हार्ट अटैक आ जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब अपने डॉक्टर दोस्त के मर जाने के बाद फ्रैंक बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है लेकिन वो उससे उभरने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही बहुत सारा वक्त गुजर जाता है जिसके बाद फ्रैंक अब अपने दोस्त के सदमे से बाहर आ चुका होता है और अब वो काफी खुश भी रहने लगा था। अब फ्रैंक के बहुत ज्यादा खुश रहने के बाद उससे ऑफिस के सारे लोग पूछने लगते हैं कि तुम आखिर इतने खुश कैसे रह लेते हो। जिसके बाद फ्रैंक अब उन सारे लोगों को डैनी के बारे में बताने लगता है। जिसके बाद अब फ्रैंक अपने ऑफिस के लोगों को डैनी से मिलवाने के लिए उन सबको अपने घर पर लेकर आता है लेकिन वहां पर वो देखता है कि डैनी अब है ही नहीं क्योंकि वो तो अब फ्रैंक को छोड़कर जा चुकी है। और अब ऐसा देखने के बाद फ्रैंक बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। जिसके बाद अब वो डैनी को ढूंढने के लिए उसी बार में वापस जाता है और यहाँ पहुंचकर वो देखता है कि डैनी ने फिर से प्रोस्टिट्यूट के धंधे को जारी रख दिया है। तब तक डैनी के पास एक कस्टमर आकर उसे टच करने की कोशिश करता है लेकिन तब तक डैनी कहते हैं कि मैंने एक अच्छी लाइफ जीने की शुरुआत की थी लेकिन मैं कर नहीं पाई। जिसके बाद अब फ्रैंक बार में जाकर बैठ जाता है। तभी वहां पर एक दूसरी प्रोस्टिट्यूट उसके पास आ जाती है और वो उससे कहती कि तुम्हारी जो भी परेशानी है मैं उसे दूर कर सकती हूँ, बस तुम मेरे साथ चलो। जिसके बाद अब फ्रैंक उसके साथ चला जाता है और अब फ्रैंक उसके साथ जा ही रहा होता है तभी डैनी पीछे से उसे आवाज देती है और अब उसकी इन हरकतों की वजह से वो फ्रैंक से माफी भी मांगती है। यहाँ पर डैनी बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खुश तो थी लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान भी है जिससे मुझे बहुत डर लगता है और वो बहुत खतरनाक है। लेकिन फ्रैंक को उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं होता है। तब फ्रैंक उससे कहता है कि तुम तो मेरे साथ बस पैसों के लिए थी। लेकिन अब फ्रैंक के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद डैनी को काफी गुस्सा आता है और उसके सारे पैसे उसके मुंह पर मार देती है और वो फ्रैंक से कहती है कि मैं बस तुम्हारा साथ चाहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि डैनी फ्रैंक को एक चार्ली नाम के माफिया से मिलवाती है और वो माफिया फ्रैंक से कहता है कि डैनी सिर्फ मेरी है और तुम उसका बस ख्याल रखोगे। जिसके बाद अब फ्रैंक डैनी को अपने घर पर लेकर आता है और हम यहीं पर देखते हैं कि वो माफिया भी यहीं पर होता है और यहाँ पर वो माफिया फ्रैंक के सामने एक शर्त रखता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें डैनी हमेशा के लिए चाहिए तो तुमने जो 4 मिलियन जुए में जीते थे वो मुझे देने होंगे। अब फ्रैंक थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि मुझे ऐसी डील नहीं करनी है। जिसके बाद अब चार्ली डैनी को लेकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर जब चार्ली डैनी के साथ इंटीमेट होने वाला होता है तब तक डैनी कहती है कि उसे उसके साथ नहीं रहना क्योंकि वो फ्रैंक को पसंद करने लगी है। जिसके बाद अब वो माफिया डैनी को छोड़ देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि डैनी फ्रैंक के घर पर जाती है और वहां पर वो देखती है कि फ्रैंक किसी और के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। अब जब वो लड़की इंटीमेट होकर वहां से चली जाती है तब फ्रैंक उसे बताता है कि असल में उसने कोई लॉटरी जीती ही नहीं थी, उसने बस ऐसा इसलिए उससे कहा था ताकि वो उसके साथ खुशी से रह सके। और ऐसा सुनने के बाद डैनी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके साथ रहने लगती है।
अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन फ्रैंक के घर में पार्टी हो रही होती है और उसके सारे ऑफिस के लोग वहां पर आए होते हैं और यहाँ पर ये सारे लोग डैनी की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वही माफिया चार्ली डैनी से मिलने के लिए यहाँ पर फिर से आया होता है। अब इसके बाद फ्रैंक जब डैनी को ढूंढता है तब वो दिखाई नहीं देती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि डैनी तो फ्रैंक के ऑफिस के किसी बंदे के साथ इंटीमेट होने जा रही होती है। अब मूवी के एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि डैनी फ्रैंक के साथ बैठी होती है और वो फ्रैंक से कहती है कि मैं तुम्हारे दिल का हमेशा ख्याल रखूंगी और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।